हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं बेडरूम। लास्ट क्लास हमने वॉशरूम किया था, तो स्टार्ट करेंगे हम बेडरूम से। और यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास प्लानिंग है, उसकी सारी एलिवेशन दी हुई है। एक इमेज दिया हुआ है रेफरेंस के तौर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कर्सर को। कॉर्नर का डिजाइन है वार्डरोब का, मतलब इस वाले एरिया का। हमें रेफरेंस तो नहीं दिया हुआ है, बट इसकी डिटेल डिजाइन दी हुई है। हम इसमें अपने आप से कुछ टेक्सचर वगैरह ऐड ऑन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं, इसका इंटीरियर को रेंडर कर सकते हैं। सीलिंग प्लान भी दिया हुआ है हमें, एलिवेशन B C A सारा दिया हुआ है, ठीक है। एलिवेशन डी भी दिया हुआ है। ये हमारा प्लान है, बेडरूम का प्लान है बेसिकली। यहाँ पे इसकी हाइट वगैरह भी दी हुई है बेडरूम की। यहाँ पे देख सकते हो हाइट है 3020। जब भी हाइट की बात हो तो इसका मतलब ये होता है कि बॉटम ऑफ स्लैब के बारे में बात हो रही है। अब इधर फिर बालकनी है यहाँ पे दिया हुआ, तो मतलब हमारे पास कैड की ड्राइंग हमारे पास एक्चुअली आ चुकी है। रेफरेंस के तौर पे मैं अभी तो पिंटरेस्ट ही सर्च कर रहा हूँ कि हम क्या रेफरेंस यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा इंटीरियर का कलर कोड क्या है, ये सब हम मतलब हम अपनी तरफ से ऐड ऑन कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडलिंग शुरू करते हैं, ब्लॉकिंग स्टार्ट करते हैं। अब एक बात आपको और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जब भी आप इस पे काम करोगे, कैड की फाइल आपको कभी मिलती है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो इसका पिवट पॉइंट होता है, मीन्स ऑटो कैड का पिवट पॉइंट होगा ये वाला, उससे बिल्कुल पास में रहे, वरना फाइल क्या होगी, फाइल बहुत हैवी हो जाएगी 3ds मैक्स में जाने पर। वो इस तरीके से काम करता है। जो इसकी ग्रिड होती है, यहाँ देखिए मैंने ग्रिड ऑन किया है। स्क्रॉल पे अगर आप डबल डबल क्लिक करोगे तो जहाँ पे भी आपका वर्किंग स्पेस होगा वो मिल जाएगा। आप तो आपको इसको ग्रिड के पास रखना है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप इसको इसके पास कर दीजिए, मूव कर दीजिए F8। और थोड़ा से बाहर निकल के हम लोग कर देते हैं। ये हो गया। ये रेड और ग्रीन लाइन देख रहे हो, एक्स एंड वाई एक्सिस, उसके पास में हमेशा रखना है। इससे क्या होगा, जब भी हम फाइल को इम्पोर्ट करेंगे अपने 3ds मैक्स में, तो फाइल हमारी दूर नहीं जाएगी, मतलब इस ग्रिड से, सेंटर ग्रिड से बहुत दूर नहीं जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा 3ds मैक्स फाइल और इंपोर्ट करते हैं। यूनिट सेटअप का सबसे पहले हम कर लेते हैं कस्टमाइज यूनिट सेटअप। यूनिट सेटअप में हमारा रहेगा यूएस स्टैंडर्ड, फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस है। यहाँ पे आप डेसिमल कर दीजिए और ओके। और हमें कुछ सेट नहीं करना। फाइल करते हैं हम इंपोर्ट। लोकेशन रहेगी हमारी फाइल की, जो उसको वहां से आप इंपोर्ट कर लोगे। इस फाइल का नाम है एलिवेशन 2। ओपन कर लेते हैं। अब आपको देखना यह है कि जो हमारी फाइल है वो किस में आ रही है, मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, इंचेस में है, वो आपको पता चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3020 मीन्स, अब जाहिर सी बात है 3020 इंच तो नहीं दिया होगा ना यहाँ पे, तो ये में दे रखा है। 1050 जैसे सीलिंग का है, ये सब हमें पता है पहले से। तो इसलिए पहले इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया और इसको पता चल रहा है फाइल मिलीमीटर में है। यहाँ पे हम लोग डिवाइस ऑटोकैड प्राइमरी सेट बाय वन ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, मतलब जो सारी फाइल आएगी ना, वो एक ऑब्जेक्ट में आएगी। ये मैं आपको फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं लेयर बाय लेयर करता हूँ, लेयर, ब्लॉक, नोड्स, हायरार्की, स्प्लिट बाय मटेरियल्स, इस पे कर दूंगा, तो सारे लाइंस वगैरह जितनी भी होंगी सारी अलग अलग आएंगी। तो हम उस पर ना करके हम वन ऑब्जेक्ट करते हैं और ओके कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फाइल आ चुकी है। देखो एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ पे वहीं पे बन करके है, इसको मैं भी डिलीट कर लेता हूँ। देख रहे हो, यहाँ पे फाइल है और यहाँ पे भी फाइल है। तो मैं इसको करूंगा डिलीट कर। सब देखो, ये फाइल जो है विज ब्लॉक में आई है। मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेता हूँ स्प्लाइन में, और यहाँ से इसका सिलेक्शन बना करके इसको कर दूंगा डिलीट। अफेक्ट पिवट पॉइंट, सेंटर, और ये हो गया हमारा टॉप व्यू। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जेड एंटर करेंगे, देखिए हमारी सारी फाइल यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। अब हमें ग्राफ मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, स्नैप फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑन है, इनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट भी ऑन है, और एंगल रख लूंगा मैं यहाँ पे 45। ग्रिड पॉइंट में ऑन रखता हूँ, वर्टिसेस ऑन रखता हूँ, एंड और मिड पॉइंट भी ऑन रखता हूँ। होम ग्रिड के बारे में बात करूँ तो मैं हमेशा यहाँ पे 1 फीट का ही ग्रिड बना के रखता हूँ, जिससे मुझे फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब टॉप व्यू पे काम कर लेते हैं Alt W से। यहाँ मैंने ग्रिड ऑफ कर दिया है। अब बिना बहुत देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस प्लान में मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है। डायरेक्टली मैं चाहूँ तो उठा सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसको मैं फ्रीज करके काम कर लेता हूँ। फ्रीज सिलेक्शन, और अपन लेंगे रेक्टेंगल। बैक के लिए एक सिंगल मैंने अलग से रेक्टेंगल लिया है, फिर साइड के लिए भी अलग से रेक्टेंगल लिया है। मैं इसका पर्पस बताता हूँ कि मैं अलग अलग रेक्टेंगल क्यों लेता हूँ। यहाँ पे मैं अभी
अब मैंने कंट्रोल ए कर लिया है, तो ये मैंने सिलेक्शन बना लिया है, बट इसमें भी एक चीज़ मिसिंग है, वो है बालकनी वाला एरिया। तो बालकनी को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल बनाते हैं हमसे, फटाफट जल्दी जल्दी। ये आप देखिए ध्यान से, आप स्नैप टूल मैं हमेशा ऑन करके रखता हूँ जब भी मुझे सिलेक्शन वगैरह बनाना होता है तो। और ये मैंने ड्रैग किया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। कंट्रोल ए, और अब हम करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना करना है वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। हाइट हमारी कितनी दी हुई है, देखो बॉटम ऑफ सीलिंग जो है वो है 3020। बॉटम ऑफ स्लैब, तो बॉटम ऑफ स्लैब हमारा दे रखा है 3020। तो हम यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, जो वॉल है हमारा उसको हम 3020 लेंगे। ये हमारी 4 वॉल हो गई, और बाकी का ये जो है ये विंडो वाला पार्ट है, ये डोर है, और ये हमारा वॉल है, और ये हमारा डोर है। तो हम लोग डायरेक्टली इस पे एक्सट्रूड कमांड ऐड करेंगे। मैं आपको इसमें एक नई चीज़ सिखाता हूँ, किस तरीके से हम लोग मॉडिफायर टूल ऐड करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले मॉडिफायर में रखते हैं। यहाँ पे जैसे मॉडिफायर पे गए, मॉडिफायर लिस्ट पे गए हम लोग, राइट क्लिक करेंगे जैसे मॉडिफायर लिस्ट पे, तो यहाँ पे बोलेगा कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट, शो बटन्स। आप शो बटन्स पे जाइए, और यहाँ पे देखिए आपको मॉडिफायर्स बटन मिल जाएंगे। कोई यहाँ पे बटन चाहिए वही आप यहाँ पे रखिए, बाकी सारे हटा सकते हैं या फिर आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे होगा, राइट क्लिक करेंगे हम लोग, सिलेक्शन मॉडिफायर, देखिए यहाँ पे जितने भी आ गए आप सिलेक्शन मॉडिफायर्स आ गए यहाँ पे। अब इसको हटाएंगे तो हमारे मैश एडिटिंग मॉडिफायर यहाँ पर आ गए। क्योंकि मैश एडिट करना हो तो तब के लिए क्या करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने अपने मतलब बटन से चूज कर सकते हो। तो ये आपके मतलब आप अपने तरीके से मॉडिफायर यूज़ कर सकते हो। सरफेस मॉडिफायर्स मतलब अलग अलग तरीके के यहाँ पे हैं। कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट, यहाँ पे अपना अपने चेंज कर सकते हो बटन यहाँ पे। ठीक है, मैं जो रखता हूँ यहाँ पे ज़्यादातर एक्सट्रूड रखता हूँ, एक्सट्रूड एडिटेबल स्प्लाइन। तो चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसको चेंज करते ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सिंपल है। UV मैप रखूँगा मैं, एडिटेबल पॉली रखेंगे हम लोग, और एक्सट्रूड देख लेते हैं हम लोग, एक्सट्रूड हो जाएगा यहाँ पे। फिर FFD रखता हूँ मैं यहाँ पे, और UV मैप बस रखूँगा, बस लास्ट एक, ये देखिए UV मैप। ओके कर दूंगा, ये है मेरे आ गए यहाँ पे। अब एक्सट्रूड करूँगा, मैं को एक्सट्रूड करना था यहाँ पे, तो 3020 mm। ये हमारी हो गई वॉल खड़ी। यहाँ पे अगर देखोगे तो एलिवेशन में हमें दिख रहा है विंडो जो है DLI करूँगा मैं। वे जो विंडो है वो 450 mm से स्टार्ट हो रहा है, और टॉप में 620। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे हम एक्सट्रूड 450 mm, और मैं इसी को ले लेता हूँ ऊपर से कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा मैं -620 mm। तो ये हमारा हो गया। अब जो यहाँ पे हमारा सिल लेवल है, लिंटल लेवल है, वही यहाँ सब में चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डोर का एरिया भी कंप्लीट हो गया, 2 डोर बन गए और विंडो भी बन गया। तो हमारा वॉल हो गया कंप्लीट। अब हम बनाएंगे बालकनी के लिए। ये लिया रेक्टेंगल, इसमें आउटलाइन हमें देखो कितना देना है, 6 इंच में लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे एक्सट्रूड कर दूंगा मैं इसको 6 इंच। और इसके ऊपर हम लोग अपना ग्रिल बना लेंगे, रेलिंग वगैरह। अब हम दे रहे हैं प्लान यहाँ बेसिकली एक, इसको मैं कर दूंगा एक्सट्रूड -6 इंच। ये हमारा हो जाएगा बॉटम ऑफ स्लैब, माइनस का 6 इंच। ऐसे हम बना देंगे ऊपर। हमारा वॉल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग काम करेंगे सीलिंग। सीलिंग देख रहे होगे यहाँ पे, अंदर में कोव चल रही है सीलिंग, फिर हमारा मैग्नेटिक लाइट भी चल रहा है यहाँ पे, ट्रैक लाइट, और COP भी जली हुई है। तो 3 तरीके की लाइट यहाँ पे दी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं एक कॉपी बना रहा हूँ इसका। ग्रिड ऑफ करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पे हमें सीलिंग मिल गई है ऑलरेडी। सबसे सिंपल तरीका क्या है, अनफ्रीज करेंगे हम लोग ऑल, और 3 प्रेस करके इसको हम डिटैच कर लेंगे। ये हमारा हो गया सीलिंग। बाकी सब कर देंगे हम फ्रीज। अब इस पे हम लोग काम करेंगे। इसको मैं अभी जितना काम हो चुका है उसको सेव कर लेता हूँ।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो सीओबी लाइट है, मीन्स ये वाली गोल वाली जो लाइट है, वो इसके अंदर में दिया हुआ, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो चल रहा है वो नीचे एक पट्टी चल रही है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर ट्रेस कर लेता हूँ। अब मैंने ये ऐसा क्यों किया है ये आपको अभी पता चलेगा, समझ में आएगा, थोड़ी देर रुक जाइए अभी आप। एक लूंगा रेक्टेंगल में, और इस पे मैं यूज़ करूँगा, यूज़ कस्टम सिलेक्शन करेंगे और पिक कर लेंगे हम अपने रेक्टेंगल को। जैसे आप पिक करोगे रेक्टेंगल को, यहाँ पे इस तरीके से देखो कोव की तरह इसमें शेप आ जाएगी बन करके। अल्ट क्यों करूँ, देखिए। अब हमें ठीक करना है इसको अपने अकॉर्डिंग। जो कोव है वो हमें अंदर की साइड चाहिए, यहाँ पे देखो बाहर की साइड बन करके आ रहा है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए अब आ रहा है हमें, कोव जो है अंदर की साइड बन करके आ गया। कलर मैं इसका ग्रे कर देता हूँ अभी, तभी सही से समझ में आएगा, शेडिंग वगैरह दिखेगी आपको। ये उल्टा हो गया है, अंदर में हमारी कोव हो गई, चल गई, और ऊपर से हमारा ये बन करके आ गया। अब हम देखते हैं अपनी प्लेसमेंट इसकी करते हैं। प्लेसमेंट सही होनी चाहिए क्योंकि सारी चीज़ प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। ये मैंने कॉर्नर रखा है, कॉर्नर सही नहीं आ रहा है, तो इसको चेंज करके देखेंगे। अभी प्लेसमेंट तो सही आ गई है, बट इसमें अभी एक चीज़ आप देखोगे ध्यान से, ये जो लाइन देख रहे हो ये इसके ऊपर आनी चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको वर्टेक्स लूँगा, कॉर्नर कर देते हैं पहले तो, और इसको करता हूँ मैं यहाँ। अब चेक करें तो ये जो आप 2 इंच देख रहे हो, ये बेसिकली क्या चीज़ है, इनके बीच की डिस्टेंस की दूरी है। ठीक है, मतलब इसके अंदर में ही कोविंग वगैरह चलेगी। जो ये है ना, इनके बीच की दूरी यहाँ पे दिखाया हुआ है 2 इंच। अगर आप इसमें चेंजेस करोगे तो यहाँ पे भी चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपको मूवमेंट होती हुई दिखेगी यहाँ पे। और ये वाली अगर लाइन चेंज करोगे तो ये आगे की साइड दिखेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो बिल्कुल भी, और इनमें ही हम प्ले करते हैं। और ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये इस लाइन के बारे में बात हो रही है। अगर आप ओवरऑल देखोगे, मैं इस पूरे को ही अगर आए करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ये हमारा परफेक्ट बन के आ गया। तो आप बोलोगे यहाँ पे टेढ़ा क्यों है, यहाँ पे कम क्यों है, यहाँ पे ज़्यादा क्यों है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये हमें बिल्कुल सेम वैसे एज इट इज़ जैसा है वैसे रहने देंगे। इसकी ड्राइंग में जो है वो गलत आई है, ड्राइंग ड्राइंग सही नहीं है, इसीलिए ये ऐसे दिख रहा है हमें। तो ये हम लोग फीडबैक देंगे जब भी हमारा कोई ड्राइंग आता है ना, तो हमें बताना होता है कि अगर कोई कुछ गलती है तो उसको ठीक करेंगे वो लोग। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, वो अपने अकॉर्डिंग रहेगा। बाकी जो 3D में हमें दिखाना है वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अब हमारा जो रह गया है, अब यहाँ पे मैं इसको छोटा किस लिए कर रहा हूँ, ये देखिए। अब मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा, इसकी लाइन जो है ना, वर्टेक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ऐसा किया क्यों है। ये आपको एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सही बन करके आया, एक्यूरेट एकदम। अब हम रेक्टेंगल बनाएंगे एक, इसका हम चेंज कर लेंगे इस लाइन में, और इसमें देंगे आउटलाइन एक। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि मैंने इसको छोटा क्यों किया था। देखिए, जब हम कोब लाइट देते हैं तो कोब लाइट के लिए हमें ऊपर से सर्कल देकर के कटिंग करनी होती है। बट हमारा जो स्प्लाइन था वो स्वीप चल रहा था उसके ऊपर। जब स्वीप चल रहा होता है तो उसमें कोब कटिंग करना मतलब उसको एडिटिवल पॉली में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। और एडिटिवल पॉली में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो हमारा काम बढ़ जाता है। यहाँ पे जो पॉली है और जो वर्टिसेस है, ये कैसे आया था, 7 क्लिक करने पर आया है।
7 दबाया मैंने, यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारी जो पॉली है, पॉली की काउंट बढ़ जाएगा और फाइल को हैवी बनाएगा। और अगर हमें कभी चेंजेस करना रहता है, मान लो अभी तो हमारी कोबलाइट इस टाइप की है, कोई और कोब किसी और टाइप की कोबलाइट रहेगी तो हमें फिर से बनाना पड़ जाएगा, इसलिए हम उसको ना करके हमने यहाँ पे छोटा सा सर्कल से थोड़ा सा अंदर कर दिए, जिससे हमें कोबिंग भी दिखेगी, और जब हम लोग इसके अंदर ये जो हमारी लाइट की कोबिंग है वो दिखेगी, और कोब लाइट हमें ऐड करना होगा, सीओवी लाइट हमें ऐड करना होगा ऐड, तो वो भी हम ऐड कर सकेंगे। दिखाता हूँ आपको किस तरीके से हम सीओवी लाइट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं एक्सट्रूड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सर्कल तो हट गया है ना, बट हम यहाँ पे अपना एक सर्कल ऐड करेंगे। ठीक है, इसका रख रहा हूँ मैं 1.5 इंच, 1.5 इंच। और ये जो हमने अभी लाइन बनाया है इसको हम करेंगे, लाइन पे जा करके अटैच कर देंगे हमारी सर्कल को। अब मैं आपको अल्ट क्यू दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारी लाइन बनी है। तो मैंने इसके इतना कर लिया है, और यहाँ पे मैं करूँगा एक्सट्रूड सिर्फ एक, ताकि ये इसके बराबर आ जाए, नीचे से बेस सेम हो जाएगा। और ये देखिए एक लाइट कटिंग हो गई। अब इसी तरीके से जैसे मैंने अटैच किया, तो यहाँ पे एक और हम लाइट यहाँ पे ऐड करेंगे। शिफ्ट दबा करके, शिफ्ट होल्ड करके आप यहाँ पे इसको मूव करोगे। जैसे आप क्या सिलेक्ट कर रखा है, मैंने स्प्लाइन सेलेक्ट कर रखा है, स्प्लाइन के अंदर एडिटेबल स्प्लाइन के अंदर मैंने स्प्लाइन सेलेक्ट कर रखा है, और शिफ्ट दबा करके मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे इसको। तो हमें बहुत सारे इसी के अंदर कोब लाइट के लिए हमें पॉइंट मिल जाएंगे। शिफ्ट एंड ड्रैग, शिफ्ट एंड ड्रैग, ईजी है बहुत, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप सही से करोगे तो हमारी कोब लाइट भी बन जाएगी। ये हमारा देखो कोब लाइट के लिए पॉइंट्स हमें मिल गए। अब मैं इन दोनों को कर देता हूँ ज्वाइन, ग्रुप कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया लाइट का। अब एक हमें सीलिंग और ऐड करनी होगी यहाँ पे, और उसमें ही मैं एक काम करता हूँ, इसको ग्रुप को पहले ओपन कर लेता हूँ, और इस वाले वर्टेक्स को यहाँ तक करता हूँ, और एक रेक्टेंगल इसमें ऐड कर देता हूँ। तब भी सेम काम ही करेगा। देखिए 2 इंच होता है इसका, जो यहाँ से थोड़ा सा छोटा है, और इधर से बराबर आ रहा है। मैं इधर से भी थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, और इसको हम अटैच कर देंगे। कहीं पे भी क्लिक करो और अटैच कर दो। फ्रंट से देखेंगे तो ऊपर साइड आ रहा है, इसको हम पूरे को पकड़ेंगे और इसके लेवल में लेकर के आएंगे। एक्सट्रूड कर दिया, तो ये हमारा ट्रैक लाइट के लिए पॉइंट कट गया हमारा। ठीक है ना, अब हम इसको कर देंगे क्लोज, और इसकी पोजीशन कर देंगे हमारे नए वाले वॉल के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो वार्डरोब के लिए एरिया हो गया, फिर मैग्नेटिक लाइट, कोब लाइट, सीओबी लाइट। अब इसमें यहाँ पे भी सीलिंग आएगी, यहाँ पे तो सीलिंग बनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नहीं सीलिंग नहीं है बट वॉल है यहाँ पे कंप्लीट पूरी। तो ये हमारा हो गया सीलिंग का पार्ट। ठीक है, इसकी सीलिंग की प्लेसमेंट सही से कर देंगे। अब इसके अंदर मैं लाइट हमें ऐड करना होगा, तो मैं लाइट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फ्रंट से देखोगे तो देखो कहाँ पे दिख रहा है, ये लाइट हमारी पोजिशनिंग से गलत हुई है, इसको ठीक करेंगे। ये आएगा यहाँ पे। लाइट कभी भी जब भी लगती है ना, तो लाइट हमेशा एक्चुअल में इस जगह पे लगती है। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्शन हो करके, रिफ्लेक्ट होकर के लाइट यहाँ पे दिखती है। बट हमारा इस तरीके से यहाँ पे काम नहीं करता, हम लोग यहाँ पे शो करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको बनाएंगे हम लोग इंस्टेंस, टॉप व्यू में जा करके रोटेट। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जैसे एक ही लाइट को मैंने इंस्टेंस किया है हमने सारी जगह पे, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ और विड्थ ली है, और जो यहाँ पे लेंथ विड्थ है वो थोड़ी सी अलग आई थी, इसलिए मैंने इसको, इनको क्या करा, रीस्केल कर दिया, बट इनको रीस्केल नहीं किया। ठीक है ना, तो होता क्या है कि इससे सबकी लाइट की इंटेंसिटी हम एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सीलिंग में कर रहा हूँ पेंट का यूज़। तो कोरोना लाइब्रेरी मटेरियल से मैंने वॉल्स के नाम पे एक मटेरियल थे, मैं यूज़ करता हूँ ये वाला। इसमें डाल देंगे यूवीडब्ल्यू मैप, बॉक्स, और रियल वर्ल्ड मैप। कोब लाइट तो हो गई, मैग्नेटिक डालनी है और सीओबी लाइट डालनी है।
2 लाइट हमें इसमें और ऐड करनी है, वो हम करेंगे थोड़ी देर बाद। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड एलिवेशन पे। सीलिंग भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। जो हो चुका है उसको हम सीलिंग में हम लोग मैग्नेटिक ऐड कर देता हूँ मैं, और ये वाला लाइट भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली ब्राउज कर लीजिए वन मीबा पे, और आप डाउन कर लीजिए उसको। जब डाउन कर लेंगे तो आपको इस तरीके से लाइट दिखेगी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने कुछ रेफरेंसेस निकाल रखे थे, बनाएंगे हम कुछ इस तरीके से ये भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक ट्रैक लाइट इम्पोर्ट किया है और कोब लाइट भी इम्पोर्ट किया है। तो बिना किसी देरी के हम इसकी प्लेसमेंट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा मैग्नेटिक लाइट है का डायमेंशन हमें दे रखा है, और जो हमने बनाया है उसका हमारा थोड़ा सा अलग आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक लाइट, ये कह लीजिए या कोब लाइट कह लीजिए, मैग्नेटिक लाइट हमारा आ गया है। इसके प्लेसमेंट हम सही से कर देंगे। अगर हम बॉटम से देखते हैं तो इस तरीके से हमें ये लाइट देखने को मिलेगी। अब इसकी ये आप किस साइड घुमाते हो ये टोटल आपके ऊपर है, ठीक है, आप कहाँ पे फोकस करना चाहते हो। अब हम रखेंगे अपनी सीओवी लाइट। यहाँ पे 2 लाइट हमें दे रखी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और हम रखेंगे यहाँ पे डिटैच। एक लाइट हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। इंस्टेंस प्लेसमेंट बिल्कुल सही से करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर प्लेसमेंट से खराब करते हैं तो लाइट क्या हो जाता है, मान लो आपके घर में लाइट जल रही है, ठीक है, और दरवाजा खुला रहेगा, तो क्या होगा, लाइट बाहर जाएगी। इस तरीके से अगर इन्वायरमेंट की लाइट है और यहाँ पे अगर कहीं हम छोड़ देते हैं, कोई प्लेसमेंट सही से नहीं करते हैं, तो इन्वायरमेंट की लाइट भी हमें यहीं से देखने को मिलेगी। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग बिल्कुल प्लेसमेंट सही से करते हैं एकदम। छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें आए जब रेंडर का टाइम आएगा तो हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारी प्लेसमेंट हो गई कंप्लीट। देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से हमने लाइट की कटिंग करी थी और क्यों करी थी, ये भी इम्पोर्टेंट वाली बात होती है। ठीक है, ये हमारा सीलिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, और सीलिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे काम एलिवेशन पे। मैं यहाँ पे अभी के लिए मटेरियल यूज़ कर लेता हूँ, मटेरियल पुट करूँगा मैं इस पे। वॉल जितनी भी वॉल है उन सभी पे एक सिंगल मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ, और सीलिंग को हम एक्सक्लूड कर देते हैं अभी के लिए। मैंने मटेरियल अपना ले लेता हूँ यहाँ पे एक, और ये मैंने मटेरियल पुट कर दिया है। इसमें डाल देंगे हम यूवीडब्ल्यू मैप। जैसे हम यूवीडब्ल्यू मैप डालेंगे, मैंने टेक्सचर पेंट ले रखा है बेसिकली, आप आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। 4 फीट 4 फीट। यहाँ पे जो लाइन देख रहे हो बनते हुए आ रही है, उसको क्या करेंगे हम लोग, व्यू इमेज पे जा करके जो हमें लगता है कि कुछ करेक्शन हो सकता है, तो हम उस टाइप से करेक्शन कर लेंगे इसकी। अप्लाई करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ऑलमोस्ट कम हो गया पहले से। सीलिंग पे हमने ये वाला यूज़ किया हुआ है। देखो दोस्तों, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप टेक्सचर पेंट वगैरह देख सकते हो। पिंटरेस्ट पे जाइए और यहाँ पे आपको जिस भी टाइप का कलर टेक्सचर पेंट चाहिए आप वहाँ पे लिख सकते हो, जैसे टेक्सचर पेंट सीमलेस। यहाँ पे देखो किस तरीके से बहुत सारे टेक्सचर पेंट आ गए। अब इसमें से जो आपको सही लगता है, जिस भी चाहिए, जिस भी कलर में चाहिए, चाहे बीज हो या फिर ग्रे हो, वाइट हो, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपको अच्छा लग रहा है टेक्सचर, आप बेसिकली सेव इमेजेस करिए, और जहाँ पे भी आप करना चाहते हो वहाँ पे आप कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको इम्पोर्ट, यहाँ पे आपको एक फिजिकल मटेरियल है, इसको चेंज करेंगे हम लोग कोरोना लेगेसी मटेरियल में। अब डिफ्यूज में जाकर के हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो कैसे करेंगे, इस पे जाएंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ड्रैग करके रखा और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमारा इंपोर्ट हो गया फाइल। अब आप इसी टेक्सचर को कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप यूज़ करना है वहाँ पे आप डाल सकते हो, असाइन कर सकते हो।
ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे मटेरियल वगैरह पुट करोगे। अब हमें चाहिए फ्लोरिंग, तो फ्लोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मार्बल। तो मार्बल टेक्सचर ले लेते हैं सीमलेस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग यूज़ करूँगा मार्बल जो है इस टाइप का, वाइट में। ये भी सही लग रहा है, तो मैं इसको डाउन कर लेता हूँ।